कीचड़ का कारण भी जल है और कीचड़ का निवारण भी जल है। मन को मन ही गंदा करता है, इसलिए मन को मन ही धुलाई करेगा। प्यार से बोलिए धनिका जी, सत्यवचन जी। सत्संग जी, जब भी माता सविंदर जी का नाम लिया जाता है तो मन में एक सबसे पहले क्या आता है? सत्संग जी, उनकी मुस्कान, उनकी सरलता, उनका अपनापन। सत्संग जी, क्या हमने कभी रुककर यह सोचा कि इन सब के पीछे रहस्य क्या था? ऐसा क्या था कि लाखों लोग उन्हें देखकर अपनेपन का अनुभव करते थे? ऐसा क्या था कि उनके पास बैठने वाला व्यक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि प्रेम महसूस करता था? और शायद इसका उत्तर किसी बड़े प्रवचन में नहीं छुपा है, शायद इसका उत्तर उनके जीवन में छुपा है सत्संग जी। क्योंकि कुछ लोग बोलकर शिक्षा देते हैं, लेकिन कुछ लोग जीकर शिक्षा देते हैं, और माता सविंदर जी ऐसी ही थी। सत्संग जी, आज वर्षों बाद माता सविंदर जी को याद किया जाता है तो केवल आंखें नम नहीं होती, दिल भी झुक जाता है। क्यों सत्संग जी? क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए सम्मान नहीं मांगा, उन्होंने केवल प्रेम बांटा, उन्होंने कभी स्वयं को आगे नहीं रखा, उन्होंने हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में महान बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने विनम्र रहकर महानता से जिया सत्संग जी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। आज सत्संग जी, दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, जानकारी की कमी नहीं है, भाषण देने वालों की कमी नहीं है सत्संग जी, लेकिन सत्संग जी प्रेम बांटने वालों की बहुत कमी होती जा रही है। और माता जी का जीवन हमें यही याद दिलाता है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका ज्ञान नहीं, उसका व्यवहार है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका पद नहीं सत्संग जी, उसकी विनम्रता है सत्संग जी। और उसकी सबसे बड़ी भक्ति उसके शब्द नहीं है सत्संग जी, उसका चरित्र है सत्संग जी। सत्संग जी, अगर आज माता सविंदर जी हमारे सामने बैठी होती तो शायद वह हमसे कोई बड़ा सवाल नहीं पूछती, शायद वह केवल इतना पूछती कि बेटा तुम्हारे कारण कितने लोगों को सुकून मिला। और मैं सच कहूँ सत्संग जी, यही सवाल पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि भक्ति केवल मंदिरों और सत्संग और सभाओं में नहीं दिखाई देती, भक्ति तब दिखाई देती है सत्संग जी जब हमारे कारण किसी का दिल टूटने से बच जाए, जब हमारे कारण किसी की आंखों में उम्मीद लौट आए, जब हमारे कारण किसी को यह महसूस हो कि वह अकेला नहीं है। और माता जी का पूरा जीवन सत्संग जी इसी संदेश की जीवित मिसाल था सत्संग जी। आज जब हम माता जी को याद करें तो केवल उनकी तस्वीर को ना देखें सत्संग जी, उनके जीवन को देखें, उनके व्यवहार को देखें, उनके विनम्रता को देखें, उनके सहनशीलता को देखें। और सत्संग जी खुद से पूछें, क्या मैं अपने जीवन में ऐसा प्रेम ला पाया हूँ? क्या मेरी उपस्थिति से लोगों को शांति मिली? क्या मेरे शब्द लोगों को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? क्या मेरा व्यवहार मेरे ज्ञान की गवाही देता है? क्योंकि सत्संग जी, शायद यही वह खामोशी की सीख है जो माता जी हमें देकर गई। और जब तक हम इस सीख को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक उनकी याद अधूरी रहेगी सत्संग जी। सत्संग जी, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनका पूरा जीवन बोलता है। उनकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है, उनका व्यवहार ही सत्संग बन जाता है और उनका प्रेम ही शिक्षा बन जाता है। सत्संग जी, माता सविंदर जी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। आज जब हम उनके जीवन की ओर देखते हैं तो हमें कोई प्रदर्शन दिखाई नहीं देता सत्संग जी, हमें कोई प्रसिद्धि पाने की कोशिश दिखाई नहीं देती, लेकिन सत्संग जी जो दिखाई देता है वह बहुत दुर्लभ है, वह है विनम्रता। और सत्संग जी, विनम्रता वह आभूषण है जिसे पहनकर कोई व्यक्ति बड़ा नहीं दिखता सत्संग जी, बल्कि वास्तव में बड़ा बन जाता है। सत्संग जी, आज लोग अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं लेकिन माता जी दूसरों के लिए जगह बनाती थी, और यही तो महानता है सत्संग जी। महानता कभी ऊंचे मंचों पर नहीं मिलती, महानता तो झुकने वालों को मिलती है। सत्संग जी, सोचिए
कितना आसान है किसी से प्रेम की बात करना, लेकिन कितना कठिन है हर परिस्थिति में प्रेम बनाए रखना। साथ संगत जी, जब कोई हमारी प्रशंसा करे तब प्रेम करना आसान है, लेकिन जब कोई हमें गलत समझे तब भी प्रेम बनाए रखना यह नहीं हो सकता। साथ संगत जी, नहीं हो पाता है। और यही माता जी की जीवन की सबसे सुंदर झलक थी। उन्होंने परिस्थितियों को अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने लोगों के व्यवहार के अनुसार अपना प्रेम नहीं बदला। साथ संगत जी, उन्होंने हर किसी को अपनापन दिया, और शायद इसी कारण आज भी लाखों दिल उन्हें याद करते हैं। एक बात साथ संगत जी बहुत गहरी है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो कमरे में प्रवेश करते हैं और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, और दूसरे वे जो कमरे में प्रवेश करते हैं और सबको सुकून दे जाते हैं। साथ संगत जी, माता जी दूसरी श्रेणी में थी। उनकी उपस्थिति में लोगों को अपनापन महसूस होता था। लोगों को लगता था कि कोई उन्हें समझने वाला है, कोई उन्हें स्वीकार करने वाला है, कोई उन्हें बिना शर्त प्रेम करने वाला है। और साथ संगत यही तो एक माँ की पहचान होती है। साथ संगत जी, माता जी को केवल इसलिए याद नहीं किया जाता कि वे एक महान व्यक्ति थी। साथ संगत जी, उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने लोगों को एक एहसास कराया कि प्रेम आज भी जीवित है। आज दुनिया में साथ संगत जी रिश्ते टूट रहे हैं, एक दूसरे से लोग दूर होते जा रहे हैं। हर कोई सुनाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सुनना चाहते हैं। साथ संगत जी, ऐसे समय में माता जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा उपहार समय नहीं है, सबसे बड़ा उपहार पैसा नहीं है, सबसे बड़ा उपहार है साथ संगत जी किसी को यह महसूस कराना कि वह महत्वपूर्ण है, किसी को यह महसूस कराना कि वह अकेला नहीं है। और माता जी ने यही किया। साथ संगत जी, आज अगर हम सचमुच माता जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो केवल उनकी बातें याद करना पर्याप्त नहीं होगा। साथ संगत जी, हमें उनके गुणों को अपनाना होगा। हमें अपने भीतर देखना होगा, क्या मेरे भीतर वह सहनशीलता है, क्या मेरे भीतर वह अपनापन है, क्या मेरे भीतर वह विनम्रता है, क्या मेरे भीतर वह सेवा का भाव है। साथ संगत जी, क्योंकि किसी महान आत्मा का सम्मान शब्दों से नहीं होता, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतार कर होता है। और शायद यही वह मार्ग है जो माता जी हमें दिखा कर गई। एक ऐसा मार्ग जहाँ प्रेम है, जहाँ नम्रता है, जहाँ इंसानियत है, और जहाँ हर दिल में निरंकार को देखने की दृष्टि है। साथ संगत जी, जब तक दुनिया में ऐसे गुण जीवित रहेंगे तब तक माता जी का संदेश भी जीवित रहेगा, तब तक उनका प्रेम भी जीवित रहेगा, और तब तक उनकी याद केवल एक स्मृति नहीं रहेगी, वह एक प्रेरणा बन जाएगी। साथ संगत जी, अब मैं आपसे एक छोटी सी कल्पना करने के लिए कहना चाहती हूँ। कल्पना कीजिए कि आज माता जी हमारे सामने बैठी हैं, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, वही ममता भरी दृष्टि, वही अपनापन, और वही वह हमें देख रही हैं, लेकिन इस बार वह कोई प्रवचन नहीं कर रही हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हैं। वह केवल हमसे एक सवाल पूछ रही हैं, और यह सवाल कि बेटा, ज्ञान लेने के बाद तुम्हारे भीतर क्या बदला। तो साथ संगत जी, जरा सोचिए, अगर यह सवाल सचमुच हमसे पूछा जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा। क्या हम कहेंगे, माता जी मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, मैंने बहुत सेवाएं की हैं, मैंने वर्षों से मिशन से जुड़ा हूँ। या फिर हम कह पाएंगे कि माता जी, पहले मैं जल्दी नाराज हो जाता था, लेकिन अब मैं क्षमा करना सीख लिया हूँ। पहले मैं दूसरों की कमियां देखता था, अब उनके गुणों को देखने की कोशिश करता हूँ। पहले मेरा मन अपने लिए सोचता था, अब दूसरों के लिए सोचता है। साथ संगत जी, यही तो वास्तविक परिवर्तन है, और शायद यही वह उत्तर है जिसे सुनकर माता जी खुश हो जाएंगी। साथ संगत जी, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल जानकारी बढ़ाना नहीं है, आध्यात्मिकता का अर्थ है दिलों को बड़ा करना। साथ संगत जी, सोच को ऊंचा करना, व्यवहार को मधुर बनाना, और इंसानियत को जीवन का हिस्सा बना लेना। साथ संगत जी, माता जी का जीवन हमें एक और बहुत गहरी बात सिखाता है। प्रेम
केवल शब्द नहीं है, प्रेम एक जिम्मेदारी है। प्रेम का अर्थ है साथ संगत जी किसी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना, किसी की गलती पर उसे ठुकराने के बजाय संभालना, किसी के दुख में उसके साथ खड़ा होना और बिना किसी स्वार्थ के उसका भला चाहना। साथ संगत जी आज दुनिया में प्रेम की बातें बहुत होती है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम बहुत कम दिखाई देता है और शायद इसी कारण माता जी का जीवन इतना विशेष लगता है, क्योंकि वहाँ प्रेम में कोई शर्त नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ अपनापन था, सिर्फ ममता था साथ संगत जी और इंसानियत थी। साथ संगत जी आज जब हम माता जी को याद करते हैं तो केवल भावुक होने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने के लिए, क्योंकि अगर किसी महान आत्मा की याद हमें बेहतर इंसान नहीं बनाती तो वह याद अधूरी रह जाती है, और अगर उनकी सीख हमारे व्यवहार में उतर जाए तो वह याद अमर हो जाती है। संगत जी आज हमें स्वयं से पूछना होगा, क्या मेरे कारण किसी का दिल खुश हुआ? क्या मेरे शब्द किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत देते हैं? क्या मेरे व्यवहार से लोगों को निरंकार की झलक मिलती है? क्या मेरी उपस्थिति में लोगों के लिए सुकून बनती है? साथ संगत जी क्योंकि माता जी सबसे बड़ी पहचान उनका पद नहीं था, माता जी का उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका प्रेम था, और प्रेम की यही विरासत आज हमारे हाथों में है। साथ संगत जी सवाल यह नहीं है कि माता जी को कितना याद करते हैं, सवाल यह है साथ संगत जी हम माता जी के गुणों को कितना जीते हैं। सवाल यह नहीं है साथ संगत जी हमने उनके बारे में कितना सुना, सवाल यह है कि हमने उनसे कितना सीखा। और साथ संगत जी सवाल यह नहीं है कि हम उन्हें कितना सम्मान देते हैं, सवाल यह है कि क्या हमारे जीवन में भी वह नम्रता, वह सहनशीलता और वह अपनापन दिखाई देता है। साथ संगत जी जिसे देखकर लोग कहे यह व्यक्ति सच में उस शिक्षा से जुड़ा है, उस मिशन से जुड़ा है जो प्रेम सिखाती है। साथ संगत जी समय बीत जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, पीढ़ियां बदलती रहती हैं, लेकिन प्रेम कभी पुराना नहीं होता, नम्रता कभी पुराना नहीं होती और इंसानियत कभी पुरानी नहीं होती। और यही वो धरोहर है जो माता जी हमें देकर गई हैं। साथ संगत जी आइए उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें, ताकि अब आने वाले वर्षों में जब कोई हमसे पूछे माता जी ने तुम्हें क्या दिया, तो हम केवल शब्द में नहीं अपने जीवन से उत्तर दे सकें और कह सकें माता जी ने हमें प्रेम दिया और हमने उस प्रेम को आगे बांटने की कोशिश की। साथ संगत जी अगर ये विचार आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस विचार को और भी संत महात्माओं तक जरूर शेयर करिएगा। और साथ संगत जी वीडियो को भी लाइक करना और चैनल को भी ऐसे अच्छे विचार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और बोलने के दौरान कोई त्रुटियां हुई हो तो बख्श लेना जी, क्योंकि दासी भी ना समझ है और गुरु की भंडार है जी, और बख्श लेना जी, जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं। बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी।